हाय फ्रेंड्स, प्रांजल हियर, ऑलवेज योर्स। विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। अभी ना बहुत सारे टॉपिक्स पे मतलब मैंने चर्चा किया है, लेकिन उसमें एक ही टॉपिक ऐसा है कि जिसका पार्ट टू बन सकता है, मतलब सबका बन सकता है, लेकिन जो मैंने किया है जैसे फिटनेस पे बात किया है, हाँ, जनरेशन गैप पे बात किया है, तो पूरा बात एक में आ गया। अभी जो दूसरा बात जो बाकी है ना, वो है पेरेंटिंग। तो मैंने जो भी बोला था पेरेंटिंग पर, वो छोटे बच्चे के लिए था ऑलमोस्ट, हाँ बड़े बच्चे के लिए भी था, लेकिन ज़्यादातर मतलब मैं जो इन्फेंट्स है 5 साल से 10 साल के लड़के, उनके लिए था। अभी जब ज़्यादा बड़े बच्चे होते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको टिप्स दूंगा कैसे करके। तो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका बच्चा कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, कभी भी उसको परसेंटेज के लिए या फर्स्ट आने के लिए कभी भी प्रेशर मत करो। जो भी है, लेकिन एक चीज़ है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को हर एक फील्ड में एक्टिव रखिए। जैसे उसका 75 to 80% भी आता है ना, तो बहुत अच्छा है। तो उसको उसको उसका ऑरा देखो आप, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे इंडोर गेम में इंटरेस्ट है, चेस वगैरह, टेबल टेनिस, स्नूकर, या फिर जिम्नास्टिक में इंटरेस्ट है, या फिर आउटडोर में क्रिकेट है, फुटबॉल है, क्या इंटरेस्ट है। तो सबके पीछे थोड़ा थोड़ा टाइम मांगता है, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन बहुत है। तो ऐसा नहीं कि 75% आए तो ही मतलब ये 95 आए तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, वो भी क्रैक करके जा सकते हो। और डॉक्टर ही बनाना क्या ज़रूरी है, उसको क्या इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर देखो आप। तो वही बात मैं रिपीट करता हूँ, कभी भी कंपेयर मत करो आपके बच्चे को किसी के साथ, क्योंकि बच्चे भी आपका नहीं करते ना। बच्चे बोलते हो कि उसके बाप देख के आओ कि कितना खर्चा करता है, किसका बाप देख के आओ क्या करता है करके। तो वही, तो हर एक फील्ड ओपन रखो। उनको मतलब बच्चे को मालूम होना चाहिए, जब वो ट्वेल्थ में आए ना, तो 10th का भी वैकेशन रहता है। तो AFMC क्या है, दैट इज़ आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। फार्मेसी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहता है। तो वो सब मालूम होना चाहिए, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, क्या क्या करना है, मुझे क्या कर सकता हूँ। जीपेट में जीपेट क्रैक करके क्या होता है, CA के लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए क्या है। अभी AI आ रहा है, IT अभी जा रहा है 2030 में, ऑलमोस्ट AI का वर्चस्व रहेगा। तो वो सब चीज़ें मतलब मैं स्कूल्स में तो एक्टिविटी करा ही रहे। स्कूल्स में भी मतलब जो जो कंपटीशन में है, आपका बच्चा जो भी पार्टिसिपेट करता है, या उसमें क्या क्या आता है, किस में अच्छा कर रहा है। तो वो सब चीज़ें आप छोटी छोटी ध्यान में रखो। और वही, प्रेशर मत करो। वो बच्चा है ना आपका, प्रेशर कुकर थोड़ी है, फट जाएगा। और दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी मतलब मैं आप पढ़ने या पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो पढ़ाई के लिए एक चीज़ मैं बताऊंगा, ट्यूशन्स भी रखोगे आप, स्कूल्स में भी पढ़ के आते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो आप कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आप। वैसा भी कॉन्सेप्ट हो ना, मतलब मैं साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। मैथ्स में अभी मेरे को पूछो 1+1 कितना होता है, 2 सबको मालूम है, क्यों करके उसका जो फॉर्मूला है ना, वो पूरा आता है आपको। 22 प्लस आपको 24 बोलो तो भी आप वो करके देखेंगे। अभी अभी कैलकुलेटर आ गया है, लेकिन फिर भी आपको आता है। जैसे A-B होल स्क्वायर, A² - B², उसका क्या डिफरेंस है, क्या फॉर्मूला आता है, वो सब पाइथागोरस थ्योरम। तो ठीक है, वो रट्टा मारने का जो है वो रट्टा मारो, कोई बात नहीं। लेकिन न्यूटन्स लॉ है, क्या है, 1 2 3 कैसे करके, एग्जाम्पल के साथ दो उसको। हाँ, E=mc² कैसे आया, एग्जाम्पल के साथ। अभी तो बाइजू करके एक ऐप आया है, मतलब मैं, इफ़ यू आर बिजी और ऑक्यूपाइड ना, सो यू कैन ट्रैक योर किड के वो क्या कर रहा है, कितना काम किया उसने, कितना, वो सब हो सकता है अगर आप चाहो तो। क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा तो सारा क्लियर था, मेरा मैथ्स में नहीं था, लेकिन साइंस में पूरा क्लियर था। तो मैं तो B.Pharm किया है, B.Pharmacy। तो एग्ज़ाम का एक हफ्ते के पहले पढ़ाई करने बैठते थे, लेकिन सब मालूम रहता था क्या करके। और वो करना है ना आपको, तो एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 1 घंटा पढ़ो रोज़ का, कोई बात नहीं, 1 घंटा बहुत है। अलग अलग सब्जेक्ट पे जो भी है, जैसे 1 घंटा पढ़ाई किया ना, होमवर्क देते हैं तो होमवर्क भी कॉन्सेप्ट के साथ करो, ऐसे रट्टा मार के राइटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका कॉन्सेप्ट 12th तक क्लियर रहेगा ना, आप जो भी फील्ड में हो, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, अकाउंट हो, या कुछ भी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो तो आपको मतलब में आगे जाके कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो फ्रस्ट्रेशन आता है, ये आता है क्योंकि देखो, अभी मैं तो गुजराती मीडियम में था, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इतना प्रॉब्लम हुआ ना, क्योंकि ऑल द टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स एंड एवरीवन वाज टॉकिंग इन इंग्लिश।
okay, they doesn't know Hindi, or few of them are well of Hindi, but almost all the people are मतलब all the professor are communicating in English. तो लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं गुजराती में इंग्लिश लिखता था और उसका ट्रांसलेट करके बाद में करता था. तो फर्स्ट 6 मंथ वॉज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. बाद में सब प्रैक्टिस हो गया करके, क्योंकि वो सब जो नोट्स भी बनाते थे ना, तो वो फ्लुएंट इंग्लिश में बोलते थे. तो यही सब चीज़ें है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है. तो वही. और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता है. जो 80% वाला बंदा जो आता है ना, है ना, वो सबसे डेंजरस है. उसको सबसे मतलब में जॉब भी अच्छा करेगा, बिजनेस में जाएगा तो भी फाड़ देगा, लेकिन उसको पता है करके, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी पता है और स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है, सब में एक्टिव है. तो वो प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो रट्टा मार लिया, डिस्टिंक्शन आ गया, ठीक है ना, तो फिर वरना वो इंट्रोवर्ट रहेगा आदमी, है ना. उसको या तो फिर साइंटिस्ट का जॉब करना पड़ेगा, यूक्यूसी में जाएगा, जैसे कोई बंदे से बात नहीं करना है, बस अपना ही वो इंटेलिजेंस प्रूव करना है. लेकिन अगर कंपटीशन में आना है, जैसे कि आपको सीईओ बनना है कोई कंपनी का, या फिर और आगे जाना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन इज द की. तो वो मैच्योरिटी वहीं से आती है. तो बस वही पेरेंटिंग का जो बड़े बच्चों के साथ क्या करना है, मैंने बहुत मतलब मैं डीप में बोला है आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना. क्या करना ही ज़्यादा बोला है, नहीं करना है तो कंपेयर मत करो बस. So once again, lot of thanks for your love, and stay tuned for the next update. And once again, happy Janmashtami. Only yours, Pranjal. Bye.